तो एक और इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ठीक है, देयर इज़ अ यूनिक मेथड टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम। ठीक है, और इसमें मैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स यूज़ करूँगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ यार, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, उसमें लीनियर इक्वेशंस कहाँ से आ गए। तो लेट मी शो यू द सोल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप हो सकता है अलग मेथड से भी इसको सॉल्व कर लें, बट आई वॉन्ट टू शो यू द मेथड इन विच यू कैन सॉल्व इट इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। ठीक है, तो टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड with that let's begin with the solution to this problem. तो सबसे पहले let me assume I is equal to the given integral, right, which is from 0 to pi by 2 of sine square x upon a square sine square x plus b square cos square x dx। तो यार सबसे पहले तो यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस हो रही हैं कि यार ठीक है, इसको जो है ना tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं, कुछ sec स्क्वायर एक्स का टर्म यहाँ पे इंड्यूस कर दूं और कुछ मैनिपुलेट करके सॉल्व करूं, उसको सिंप्लीफाई करूं। बट ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट गिवन है। ठीक है, तो बहुत लेंदी अप्रोच है वो। ठीक है, तो इंस्टेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन जो है क्योंकि देखो यार, यहाँ पे अगर बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता ना, साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म हट जाता, गायब हो जाता, तो ना लाइफ में बहुत मज़ा आता। और कई लोगों को यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ करने का भी बहुत मन कर रहा होगा कि एक्स के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल दें, बट उसमें भी यही प्रॉब्लम, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्रॉब्लम देगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बदल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के बदले कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर एक्स के बदले साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो उनके कोएफिशिएंट आपस में अदले बदले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ना मैं जे एक फंक्शन अपने दिमाग से लूँगा, देखो कैसे, विच इज़ गोइंग टू बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 ऑफ cos square x dx upon the same denominator, that is a square sin square x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा ना, जब मैं आई प्लस जे करूंगा ना, तो मेरा न्यूमरेटर गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके इसको जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं। और मैं एक और चीज लिख सकता हूं, अब तुम लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, लुक एट दिस, ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर जे की वैल्यू क्या होगी, देखो, दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर आई जो है वो यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन द एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेटर, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जो है ये कट जाएगा, ये 1 बन जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल ऑफ 1 dx फ्रॉम 0 to pi by 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई बाई 2। दस मेरे पास एक रिलेशन आई और जे में आ गया, दैट इज ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर जे इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, आई वॉन्ट टू कन्वे दिस वेरी क्लियरली दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अल्टीमेटली आई निकालना है, हमारे पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है यहाँ पे आई और जे। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द सेकंड इक्वेशन ओवर हियर। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया। तो हमारा बेसिकली मोटिवेशन ये था कि हमने इन दोनों इंटीग्रल को कुछ यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऐसा कुछ बना दिया कि एक इंटीग्रल बहुत इजी टू सॉल्व बन गया। तो अब दूसरा इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगा, विच वॉज व्हाट आई इनिशियली मैंशनड, कि मैं आई प्लस जे ले लूँगा, एंड आई प्लस जे में क्या होगा, मेरा न्यूमरेटर जो है 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 बन जाएगा। तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विद द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स कर दूंगा। लेट मी ऐड सम मोर स्पेस हियर। हाँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेक स्क्वायर एक्स से और डिवाइड भी कर दूंगा सेक स्क्वायर एक्स से। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टैन स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इंड्यूस अ सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर विच इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड, टैन एक्स इज इक्वल टू टी ले लूँगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है डी टी बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट माई इंटीग्रल इज गोइंग टू बी, ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माई इंटीग्रल इज गोइंग टू बी 1 बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दी, हाँ तो ये भी देखो, जब tan x जो है 0 से पाई बाई 2 जा रहा है तो t 0 से इन्फिनिटी जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी ऑफ dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस b बाई a का होल स्क्वायर।
है ना। और मैं एक और फॉर्मूला जानता ही हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² dx जो होता है, दिस इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ पे a की बदले b/a हमने रिप्लेस कर दिया है इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। सो माई रिजल्ट फाइनली इज गोइंग टू बी I plus j is equal to 1/a square times, on simplifying this integral I am going to be left with 1 upon b by a, that is going to be a by b, ठीक है, multiplied by tan inverse x upon b by a, that is going to be a by b x, right, and this is going to be from 0 to infinity। तो 0 पे तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है और इन्फिनिटी पे पाई बाई 2 होता है, राइट। एक्स जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे एक कटेगा, तो ऑन सिंप्लीफाइंग आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 1/ab टाइम्स पाई बाई 2। ठीक है, तो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गया i प्लस जे इज इक्वल टू पाई बाई 2ab, राइट। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गया। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऑलरेडी निकाला था, a स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर जे वाला, which was a square I plus b square j is equal to pi by 2 and I had to compute the value of I। तो यहाँ पे मैं j की वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ठीक है, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I। तो देखते हैं क्या होगा। तो व्हाट आई कैन से इज j यहाँ से पाई बाय 2ab माइनस आई के इक्वल होगा, तो a स्क्वायर I प्लस बी स्क्वायर टाइम्स पाई ओवर 2ab माइनस बी स्क्वायर आई इज पाई बाई 2, राइट। तो ये बी भी कटा यहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आई। तो यहाँ पे पता नहीं थोड़ा स्क्रीन लैग कर गया अभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 में आर एच एस में कॉमन ले लूँगा 1 माइनस बी बाय ए, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी बाई ए, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू पाई बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी यहाँ से कट हो जाएगा एंड माई आंसर इज गोइंग टू बी i इज इक्वल टू पाई बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मेथड जो था ना, इतना सिंपल था, इतना फास्ट था, एंड ऑल्सो एज अ बेनिफिट, मान लो ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट होता, जिसमें हम लोगों को जे की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और भी कुछ निकालना है, तो हम जल्दी से यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया, जे की भी वैल्यू साइड बाय साइड हमें निकल जाएगी एक्स्ट्रा इंटीग्रल की, और ठीक है, कैलकुलेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ऑब्सक्योर सा नहीं था। सो दिस इज द सोल्यूशन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम।